हेलो दोस्त, मैं हूं विपिन कुमार। आज हम कवर करेंगे भारत के संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियां ऐड हुई थी, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे। 9वीं अनुसूची जुड़ी थी पहला संविधान संशोधन में, 10वीं अनुसूची जुड़ी थी 52वें संविधान संशोधन में, और उसके बाद में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन में, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन में जुड़ी थी। वो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। दोस्त, यहाँ पे भाग 1 अनुच्छेद, इसमें 1 से 4 तक का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 1 में दिया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 में दिया है। दोस्त, अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश, जैसे दोस्त पहले पांडिचेरी था, उस पे फ्रांस का कब्जा था, लेकिन उसके बाद वो भारत को सौंप दिया। तो ऐसे जो राज्य बनते हैं ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण, जैसे कोई स्टेट है उसमें 2 पार्ट कर दिए जाएँ, 2 स्टेट बना दिए जाएँ, तो ऐसा सिचुएशन अनुच्छेद 2 से होता है। इसके बाद दोस्त भाग 2, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 दिया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोस्तों, ये भाग 2 जो है इसमें नागरिकता के बारे में वर्णन है, और भारत में नागरिकता जो है एकल नागरिकता वाला प्रावधान है। इस दोस्त, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 आया था, उसी के अंतर्गत ये पॉइंट है। ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वही वाला है। किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला, भारत में जन्मे उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसमें जिसमें माता पिता में से भारत का एक नागरिक हो। दूसरा, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान करना चाहता है, उन्हें भारत में कम से कम 5 वर्ष तक निवास करना होगा। जब तक 5 वर्ष तक निवास नहीं करोगे तब तक नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके बाद में देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाती है जब व्यक्ति भारत में कम से कम 5 वर्ष रह चुका हो। दोस्त, इसके बाद आता है भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें दिया है, और ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड ये भाग है। दोस्त, नागरिकता मिलने पर किसी को मौलिक अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। दोस्त, जैसे राष्ट्रीय आपात वगैरह काल लगता है तब वो राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकार को छीन सकता है, लेकिन सभी मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं। कुछ मौलिक अधिकार छीनने का भी प्रावधान है। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा, मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। मूल संविधान में 7 और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। दोस्तों, पहले मूल संविधान जब बना था तब उसमें मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। दोस्त, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार को संपत्ति के अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। दोस्त, पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 से और अनुच्छेद 31 में दिया था, लेकिन अब उसको 300 भाग 12 में उसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। दोस्त, मौलिक अधिकार 6 हैं जो नीचे दिए हुए हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और इसके बाद छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। दोस्त, अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो दोस्त, इसमें है जैसे समता या समानता का अधिकार, तो इसके अंतर्गत जैसे 14 में है विधि के समक्ष समानता, 15 में है लिंग जाति धर्म के आधार पर समानता, ऐसे अस्पृश्यता का अंत है, उपाधियों का अंत है दोस्त इसमें। तो ये सब समानता से रिलेटेड इसमें अनुच्छेद दिए हैं। तो इसको याद हम कैसे रखें दोस्तों, जब हम समानता से रहेंगे तो स्वतंत्र रहेंगे, और स्वतंत्र जब हम रहेंगे तो हमारा कोई शोषण नहीं कर पाएगा, और शोषण नहीं कर पाएगा तो हम धर्म के प्रति मतलब आस्था रखेंगे, पूजा वगैरह कर पाएंगे। जब शोषण कोई हमारा नहीं करेगा तो इससे क्या होगा, जब धर्म के प्रति आस्था रखेंगे तो उससे हमारी संस्कृति और शिक्षा का विकास होगा, और संस्कृति और शिक्षा का विकास होगा। उसके बाद में लास्ट में दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऐसे करके हम इसको याद कर लेंगे। इसके बाद अगला है हमारा भाग 4,
अनुच्छेद जो है इसमें 36 से 51 इसमें नीति निर्देशक तत्व का वर्णन। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य के सरकार द्वारा ही बनाए जाते हैं। न्यायालय को वैधानिक शक्ति नहीं प्राप्त है कि न्यायालय इसमें कोई छेड़छाड़ करे या लागू होगा या नहीं लागू होगा, इसमें न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दोस्त, अगला है भाग 4 का। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 का आता है। ये मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। इसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है और ये है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के द्वारा इसको मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही इसको 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद दोस्त अगला है भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 और ये है भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237। तो दोस्त, इसको कैसे याद करेंगे? जैसे अनुच्छेद 52 ये इसमें 52 से स्टार्ट है, तो अनुच्छेद 52 जो है स्टार्टिंग वाला ही ये राष्ट्रपति का है। तो 52 राष्ट्रपति दिया है, तो 53 में उसके शक्ति और कार्य दिए, 54 में निर्वाचन, लगातार 52, 53, 54। वैसे ही यहाँ पे राज्यपाल का 153 में राज्यपाल दिया है, तो 154 में शक्ति और कार्य और 155 में निर्वाचन। लगातार ये भी दोस्त लगातार हैं राज्यपाल वाले, और ये भी तीनों लगातार हैं, इनको याद रखेंगे। इसके बाद में अगला है 61 अनुच्छेद 61 महाभियोग। ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है इससे, जबकि यहाँ पे नहीं दिया है कुछ इस पर, मतलब राज्यपाल पे महाभियोग नहीं लगाया जाता है। जब वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति अपना पद त्याग देता है और उसके बाद में उसका पद उपराष्ट्रपति संभालता है। दोस्त, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है और इधर अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति होती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ट्रिक बताई थी कि इसमें अगर 89 ऐड कर दोगे तो 161 हो जाएगा। हमने ये बताया था कि अगर संघ के मैक्सिमम आर्टिकल हैं उसमें अगर 89 ऐड करने पर राज्य के वही आर्टिकल होते हैं। तो जैसे 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और इसमें 89 ऐड करोगे तो 161 बनेगा और इसमें राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। वैसे ही 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। इसको कैसे याद करेंगे दोस्त? 1, 2, 3 यहाँ पे दिया है, 2 को यहाँ पे क्या किया है, 2 को आगे ले आए, 1 को पीछे कर लिए, ऐसे याद रखना है दोस्त। इसके बाद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, माने या ना माने वो उसकी मर्जी है, कोई सुप्रीम कोर्ट दबाव भी नहीं बना सकता है। इसके बाद दोस्त अगला है अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और इधर है अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री होता है। तो दोस्त, इसको वैसे ही याद करेंगे कि 74 में 89 ऐड करेंगे तो 163 हो जाएगा और ये वही वाली ट्रिक है होगी यहाँ पे। इसके बाद में दोस्त अगला 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, तो 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, इसको भी 89 ऐड करोगे ये आ जाएगा। इसके बाद में 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी होता है और यहाँ पे अनुच्छेद 67 में दिया है मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी होता है। तो दोस्त, इसमें भी वही ट्रिक लगेगी, 78 में 89 ऐड करेंगे तो 167 पे पहुँच जाएंगे हम। इसके बाद में दोस्त 79 में दिया है संसद, अनुच्छेद 79 में संसद दिया है और उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होता है, तो 168 में दिया है विधानमंडल। दोस्त, इसमें 89 ऐड करेंगे तो 168 आ जाएगा और ये विधानमंडल आ जाएगा। इसके बाद में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, और यहाँ पे होता है राज्य में होता है विधान परिषद। तो इसमें जैसे ही 89 ऐड करेंगे तो 160 पे पहुँच जाएंगे और यहाँ ये विधान परिषद होता है। जैसे संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, वैसे ही यहाँ विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद होता है। उसके बाद अनुच्छेद 81 में दिया है लोकसभा और यहाँ पे 170 में दिया है विधानसभा। तो दोस्त, जैसे यहाँ 81 में 89 ऐड करेंगे 170 पे पहुँच जाएंगे हम। और दोस्त 170 में दिया है विधानसभा, तो लोकसभा संसद का जिस प्रकार निम्न सदन होता है उसी प्रकार से विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। उसके बाद दोस्त अनुच्छेद 76 में दिया है महान्यायवादी
ये भारत सरकार का वकील होता है और ये 165 अनुच्छेद में दिया है। महाधिवक्ता ये राज्य सरकार का वकील होता है। इसमें जब हम 89 ऐड करेंगे 76 में, तब हम 165 पे पहुंच जाएंगे दोस्त। इसके बाद में 124 में दोस्त दिया है सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 214 में दिया है हाई कोर्ट। इसको कैसे याद करेंगे दोस्त? 124 यहाँ पे है, यहाँ पे 214 है। 12 को हम प्लेस चेंज कर देंगे, 21 कर देंगे, तो इस तरह 214 में हाई कोर्ट दिया है दोस्त। इसके बाद में कुछ इम्पॉर्टेंट दोस्त अनुच्छेद हैं, इनको हम देख लेंगे। अनुच्छेद 108 ये संयुक्त बैठक, जॉइंट सीटिंग जो होता है दोस्त, इसको राष्ट्रपति बुलाता है और इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है दोस्त। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्त अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक का वर्णन दिया है। इसके बाद दोस्त अनुच्छेद 112 बजट, जो बजट पेश होता है दोस्त, तो ये अनुच्छेद 112 के ही अंतर्गत पेश किया जाता है दोस्त। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है और वर्तमान में दोस्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी।